जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देवी और सज्जनों, श्रद्धालु भक्तजनों और मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। दिव्य ज्ञान के वीडियो की श्रृंखला में आज फिर एक नया विषय लेकर मैं आपके समक्ष हूं और आप प्रतिदिन मेरे वीडियो देख रहे हैं, ये मुझे बड़ी खुशी होती है। आप ज्ञानार्जन कर रहे हैं घर बैठे, मेरे भाइयों, मेरे बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, और जो ज्योतिष सीख रहे हैं, जो गुरुकुल से भी जुड़े हुए हैं, गुरुकुल में शिक्षा ले रहे हैं, ऐसे बटुक ब्राह्मण भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। चलो, आज मैं बताने जा रहा हूं कि आज का वीडियो उन स्त्रियों के ऊपर है जिनको कहते हैं कि चांदी की चम्मच लेके ही पैदा होती हैं। ऐसी भारत की बेटियों के ऊपर है जो अपने माता पिता का नाम रोशन करती हैं, अपने पति का नाम रोशन, अपने सास ससुर का नाम रोशन करती हैं, अपनी समाज का नाम रोशन करती हैं, अपने प्रदेश, अपने देश का नाम रोशन करती हैं, अनेक पुरस्कार भी प्राप्त करती हैं। और ऐसी स्त्रियां सौभाग्यशालिनी, गुणवान, धनवान, भक्ति के मार्ग पर चलने वाली, सत्कर्म करने वाली ऐसी स्त्रियां कौन सी हैं, आज इसी विषय पर। तो जिस स्त्री की जन्म कुंडली में, जिस बेटी की जन्म कुंडली में चंद्रमा शुभ भाव में हो, पहली बात, लग्न का मालिक लग्न में हो या लग्न का मालिक उच्च होकर के किसी शुभ ग्रह के साथ युति बना रहा हो, चतुर्थ भाव का स्वामी उच्च का हो या शुभ ग्रह के साथ हो या स्वयं अपनी राशि में बैठा हो, सप्तम भाव का अधिपति स्वामी उच्च का हो, स्वराशि का हो या शुभ ग्रहों से युति बना रहा हो, भाग्य नवम भाव का स्वामी स्वयं उच्च का हो, शुभ ग्रहों में हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, दसम भाव का अधिपति भी शुभ ग्रहों में हो, तो ऐसी स्त्रियां गुणवान, धनवान, पुण्यशलीला, हम जिनको बोले तो कोई अतिशयोक्ति तो नहीं, और पंचम भाव का स्वामी भी अगर शुभ भाव में हो गया, शुभ ग्रहों से युक्त हो गया, शुभ ग्रहों की दृष्टि में आ गया, तो ऐसी स्त्रियों के पुत्र रत्न भी, जिनको पुत्र रत्न अगर कहूं तो कोई अतिशयोक्ति तो नहीं, गुणवान पुत्र संसार में आते हैं। ऐसी स्त्रियों के गर्भ में दिव्य संतान पलती है, राजा महाराजा बनते हैं, बड़े बड़े पदों पर सुशोभित होते हैं। जिन स्त्रियों के संतान के भाव का स्वामी उच्च का हो, शुभ ग्रहों से दृष्टि, शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, गुणवान संतान देने वाली होती है। भाग्य के घर का स्वामी शुभ हो, उच्च का हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, ब्राह्मणों की सेवा करने वाली, संत महात्माओं की सेवा करने वाली, माता पिता की सेवा करने वाली, सास ससुर की सेवा करने वाली, मधुर वाणी वाली, रूप से, रंग से, आचरण से, चरित्र से, साप से पवित्र होते हैं। अगर मैं पतिव्रता कहूं एक लाइन में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। ऐसी स्त्रियों को मैं प्रणाम करता हूं, ऐसी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों को मैं प्रणाम करता हूं जिनकी पत्रिका में ऐसे ग्रह हैं, वो जहां कदम रख दे वहां लक्ष्मी बरसने लगती, जहां दृष्टि डाल दे वहां शुभ ग्रहों की स्थितियां बनने लगती, जो काम अपने हाथ में ले लें वो काम पूरा करके मानते, वो जहां बैठ जाए वहां की आभा पॉजिटिव हो जाती, जिस घर में वो चली जाए उस घर का कल्याण हो जाता है। वो लक्ष्मी स्वरूपा, सरस्वती स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, अन्नपूर्णा की प्रतिमूर्ति होती, अपार धन संपदा की मालकिन होती, बड़े बड़े कोठी, बंगले, फार्म हाउस, लग्जरी गाड़ियों का सुख मिलता है, पति का सुख मिलता है,
ऐसी स्त्रियों के पति उनके अधीन हो जाते हैं और दाम्पत्य जीवन का सुख इतना मिलता है कि लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। संतान का सुख, पति का सुख, सास ससुर का सुख, देवर देवरानी जेठ जेठानी का सुख, नाती पोतों का सुख, जमीन जायदाद का सुख, ऐसी स्त्रियों के शरीर पर आभूषण सुशोभित हमेशा रहते हैं। इनकी वाणी, इनका व्यवहार, इनके पग रखने का जो अंदाज होता है वो किसी देवीय शक्ति से कम नहीं, अद्भुत होती हैं ये। और धर्म की एक प्रतिमूर्ति भी होती है। ये दान पुण्य धर्म यज्ञ करवाने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाती है। और कोई कोई कॉलोनी के अंदर या कोई कोई नगर, कोई कोई शहर में एकाध ही कोई ऐसी शक्ति स्वरूपा स्त्री होती है जिसको मैं प्रणाम करता हूं। बिरला, कोई बिरली होती है, लाखों में एक स्त्री इस प्रकार के गुण वाली, इस प्रकार के ग्रह नक्षत्रों वाली होती है, लाखों में एक होती है। और जो होती हैं वो राजा रानी होती है, उनका कहना ही क्या है। लावण्यमयी, मृगनयनी, मृगलोचनी, पिखबैनी, ऐसी वाणी बोलती है जैसे शहद टपकता हो। उनका व्यवहार प्रशंसनीय होता है, वाणी प्रशंसनीय होती है, समाज में, प्रदेश में, देश में ख्याति अर्जित करती। अगर कला के क्षेत्र में चली जाएं तो लता मंगेशकर जैसे अवार्ड प्राप्त करती है। संगीत के गायन के क्षेत्र में जाएं तो, खेल जगत में जाती हैं तो वहां भी नाम रोशन करते हैं। ये किसी भी सेक्टर में चली जाएं, अगर ये IAS IPS बनती हैं तो इनके चर्चे होते हैं। इनका अगर स्थानांतरण होता है तो उस शहर के लोग भावुक होकर के विदाई देने आते हैं। लोग विरोध करने लगते हैं स्थानांतरण का, नहीं हमारी बहन जी नहीं जाएगी यहां से, ये बहुत अच्छी कलेक्टर है, बहुत अच्छी SDM है। लोग प्रशंसा करते हैं। तो मेरी भारत की बहनों, जो आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुन रही हैं, अपने अंदर ऐसे गुण विकसित करें आप लोग, अपनी वाणी से, व्यवहार से, आचरण से, चरित्र से, कि सर्वत्र आपकी भी प्रशंसा हो। और वो कब होगी? जब कुछ चीजों को आप छोड़ना पड़ेगा। जैसे किसी की निंदा ना करें, बिल्कुल ना करें, ना निंदा करें, ना सुने, और ना क्रोध करें। क्रोध करना ही नहीं है, निंदा करना नहीं, चुगली करना नहीं, बुराई करना नहीं। सन्मार्ग पर चलते हुए आप भी राज सुख प्राप्त कर सकती हैं। सूर्योदय के पहले उठना है, स्नान ध्यान करके भगवान सूर्य को जल अर्पण करना, अपने पूजा घर में जाके पूजा करें, पति की, सास ससुर की सेवा करें। देखें आपकी भी प्रशंसा होगी, आपको भी लोग पूजने लगेंगे, आपके गुणों की पूजन होती है। आप मेरी बात को अच्छे से समझ गई होंगी। और जिन स्त्रियों को ऐसे शुभ ग्रह हैं उनकी तो बात ही अलग है। भगवान लाखों में एकाध किसी स्त्री को लक्ष्मी के रूप में जमीन पर अवतरित कर देता है, अन्नपूर्णा के रूप में अवतरित कर देता है, जिसकी पत्रिका में ये ऐसे ग्रह होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और सभी बहनों से आग्रह है मेरा कि आप लोग बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगी अगर आपकी पत्रिका में जो अच्छे ग्रह हैं राजा रानी बनने के, अन्नपूर्णा बनने के, तो निश्चित तौर से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। आप अपनी बेटियों की पत्रिका में ऐसे शुभ ग्रह हैं या नहीं जानने के लिए, या अपनी पत्रिका में, आपकी पत्रिका में शुभ ग्रह हैं और उसका फल नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझसे सीधा संपर्क करें। 9826068945 पर पंडित गोविंद शास्त्री, एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल के लिए कॉल करें, या व्हाट्सएप पर, मेरा जो नंबर है वो व्हाट्सएप पर अपडेट है,
आप व्हाट्सएप पर जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान यथाशीघ्र भेजें। मैं बताऊंगा पत्रिका देख के कि आपकी बेटी आपके अंदर राज सुख या राजरानी के सुख हैं या नहीं हैं। आपकी पत्रिका में कितना सुख है, कितना धन है, कितना वैभव, कितना विस्तार, कितना मान और कितना सम्मान है। आपकी बेटियां किस पद पर सुशोभित होने वाली हैं, सब कुछ पत्रिका देखने के बाद बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और वो भाई लोग खुश हो जाएं जिनकी स्त्रियों के अंदर, जिनकी जीवन संगिनी के पत्रिका में ऐसे सुशोभित गुण हो रहे हैं, उन भाइयों को भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपके सत्कर्म बहुत अच्छे हैं, आपने पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे किए हैं, इसलिए आपको राजरानी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा जीवन संगिनी मिली है। अनेक अनेक शुभकामनाएं, अनेक अनेक शुभ आशीर्वाद आप सभी के लिए, जिनके दाम्पत्य जीवन पल्लवित हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं, उन सब के लिए शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।